स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी हाल ही में 2026 में जो है व्यापम द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड पहला वीडियो है। इसके बाद भी और वीडियोज़ जो है आपको जल्दी जो है मिलते रहेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कुछ देर बाद आपको वहाँ पर देखने को जो है मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन जो है कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को आपको क्या बताना है, जिस तरीके से USA का संबंध जो है CIA से है उसी तरीके से इजराइल का संबंध जो है किससे है। तो देखिए USA का जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये आपका खुफिया एजेंसी है। तो USA का खुफिया एजेंसी जिस तरीके से CIA है, इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या है, आपका मोसाद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISI जो है ये कहाँ का है, आपका ISI जो है पाकिस्तान का है। इसमें बता देता हूँ ISI कहाँ की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की। भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो है आपका रॉ और IB है। ठीक, ये जो CBI है ये आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि भारत में होने वाले जो आंतरिक मामले हैं उसका जो है क्या करता है, ये जांच जो है करता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए आपके पास जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड रहता है ना, आप उसी से जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है निकाल सकते हैं इस तरीके से जोड़ा बना बना के। तो जब आप इसका निकालेंगे तो ये वाला देखेंगे, ये आपका 102 का वर्ग निकलेगा, ये आपका 111 का वर्ग निकलेगा, ये आपका 105 का निकलेगा। लेकिन ये जो 15,000 है किसी का वर्ग जो है नहीं होता है। तो यही हमसे पूछा है कि कौन सा इसका वर्ग नहीं है, तो 15,000 इसका वर्ग जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि एक कूट में CAT बराबर होता है आपका DBU, DOG बराबर होता है EPF, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसी नियमों को जो है पालन कर रहा है। देखिए पहले तो इन दोनों में आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखिए C में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको D मिलेगा। A में एक जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, B मिलेगा। ठीक है, एक जोड़ने से। और T में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको U मिलेगा। उसी तरीके से D में एक जोड़ोगे तो E मिलेगा, O में एक जोड़ोगे तो P मिलेगा, G में एक जोड़ोगे तो H मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे S में हम लोग एक जोड़ते हैं तो T मिल रहा है, बिल्कुल सही। S के बाद T आता है, U के बाद V आता है, N के बाद O आता है, मतलब इसमें एक जोड़े तो ये मिला। मतलब लेटर का नंबर बता रहा हूँ ना, जैसे आपको सबको लेटर का नंबर पता होना चाहिए कि अल्फाबेट में जो है एस का नंबर कहाँ आता है, यू का नंबर कहाँ आता है। जैसे एस जो है 19वें नंबर पर आता है, ठीक, टी जो है 20वें नंबर पर आता है। तो 19 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20, और 20वें नंबर पे कौन है, टी। इसी तरीके से यू वी ये सब का याद रखिएगा। तो यू में एक जोड़ेंगे तो वी, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ, मतलब पहला वाला सही है। एम के बाद आता है एन, ए के बाद आता है बी, पी के बाद आता है क्यू, ये भी स्टेटमेंट सही है। पी में एक जोड़ेंगे तो आएगा क्यू, ई में एक जोड़ेंगे तो आएगा एफ, एन में एक जोड़ेंगे तो आएगा ओ, पी नहीं आएगा भाई। पी तो यहाँ देख लो ना, एन में एक जोड़े तो ओ आया था ना, तो यहाँ पर +1 करने से आया है। सी में एक जोड़ेंगे तो डी, ए में एक जोड़ेंगे तो बी, आर में एक जोड़ेंगे तो एस होना चाहिए था, आर के बाद एस आता है, लेकिन यहाँ तो आर ही है, मतलब यहाँ पर जे और के आपको क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में ना पहले आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। जो रिलेशन आपको दिया है स्टार्टिंग में ना, उसमें कितने का गैप है, क्या है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर वही रिलेशन आपको इसमें भी जो है क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में जो है ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है तो डायरेक्ट कर दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर 12 + 6 है, उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो अब यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। माइनस का अर्थ इंटू है, चलिए इंटू कर देते हैं। इंटू का अर्थ होता है प्लस। अब चलिए बोडमास का रूल लगाकर सोल्व कर लीजिए। तो पहले डिवाइड होगा, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर ये आ जाएगा 8। ठीक, अब देखो 2 और 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4, और -4 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8, सॉरी कितना आएगा, 4। ठीक, +4 आएगा। तो ये बोडमास के रूल के तहत बना हुआ है ना। ठीक, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेम जो लॉजिक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि यदि सितंबर को हम लोग 63 लिखते हैं और जनवरी को 49 लिखते हैं और दिसंबर को 56 लिखते हैं, तो अगस्त को क्या लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली एक जो सिंपल रूल जो बनता है वो क्या है कि जैसे एस का नंबर 19 पे है, ई जो है 5 पे है, ओ जो है आपका क्या बोलते हैं 17 नंबर पे, 16 नंबर पे है। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को जोड़ने से क्या 63 मिल रहा है क्या करके देखना। उसी तरीके से जे जहां पर आता है, ए का नंबर 1 है, एन का नंबर 14 है, यू का नंबर जो भी है, इसको जोड़ कर देखना 49 आ रहा है क्या। तो इसमें वो ट्रिक फिट नहीं बैठेगा। इसमें आपका क्या फिट बैठेगा, इसके लेटर के नंबर को देखिए। तो सितंबर में जो है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर मिला।
जनवरी में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लीटर मिला। दिसंबर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला। अब देखो, एक में 9 लीटर है, एक में 7 है, एक में 8 है। क्या इसमें किसी निश्चित संख्या का मल्टीप्लाई करने से 63 49 56 मिल सकता है क्या? बिल्कुल। 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56। मतलब यहाँ पर कौन सा लॉजिक काम किया है, जितने लेटर दिए हैं उसमें आपको 7 से इंटू कर देना है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में जो है ना आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। पैटर्न जो है एक दिन में नहीं आएगा, बहुत सारी जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो अगस्त में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि सब में 7 7 का इंटू है। तो जो रिश्ता इन तीनों में है वही रिश्ता तो अगस्त वाले में भी आएगा ना। तो यहाँ पर 6 लीटर है तो 6 का 7 से इंटू कर देंगे। फिर से यहाँ पर आपको पैटर्न पकड़ना है। देखिए, यहाँ पर जो है 2 है, 6 है, 7 है, 21 है, 22 है, 3 है, 9 है, 27 है, 21 है। ये वाला ज़्यादा इजी है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ये तो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, तो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर सकते हैं। एक जो है पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, मतलब ये वाला इससे मैच हो जाएगा आपका। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 5 दूने 10 प्लस 1, 11 दूने 22 प्लस 1, 23 दूने 46 प्लस 1, मतलब 2 का गुड़ा और प्लस 1 किए तो बचा कौन सा आपका, ये वाला। 3 का गुड़ा के 2 तिया 6 प्लस 1, 2 तिया 6, एकांतर रूप से, अल्टरनेटिव रूप से ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जो कि आपको शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल सकता है और सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। 19,002 3 से विभाजित होता है। आप विभाजित करके जब देखेंगे ना तो ये आपका 3 से जो है विभाजित जो है हो जाएगा। ठीक, 19,002 के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। इसके अंकों का योग करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जो है 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, कि ये जो 19,002 जो है 3 से विभाजित होता है और इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये जो है आपका 3 से क्या है, विभाजित है। तो आपका विभाज्यता का नियम पढ़े कि नहीं, 2 से विभाजित होने के क्या नियम होते हैं, 3 के विभाजित होने के क्या नियम होते हैं, 4 के विभाजित होने के क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पर जो है 19,002 3 से क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसके सारे अंकों का योग भी 3 से विभाजित है। तो इस कथन का कारण हमको यहाँ पर मिल जा रहा है कि हाँ, इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर मिल रहा है कि क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित है। यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी जो है ये करके हमको दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन से बात जो है आपके क्या है, सही है। देखिए क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है क्या? गलत भाई। सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो तो 2 होता है ना, और 2 तो आपका सम है। तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम नहीं हो सकती हैं भाई। ठीक, 2 एक अभाज्य संख्या, अभी अभी मैंने बताया कि भाई 2 एक अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य संख्याएं सम है, ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे जो भाज्य संख्याएं हैं वो आपका सम है। जैसे 9 देखो, 9 एक आपका भाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि ये 1 से भाग जाता है, 3 से जाता है, 9 से जाता है। 2 से ज़्यादा नंबरों से कोई भी संख्याएं भाग चली जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। एक अभाज्य नहीं है, बिल्कुल। एक जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो के और एम इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 की स्पेशलिटी क्या है, एक लौता ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी। इसके अलावा कोई भी संख्या सम और अभाज्य एक साथ नहीं होगी 2 के अलावा, और 1 को हम लोग प्राइम नंबर में नहीं गिनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, रोमन संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखिए, ये जो x है, x का मतलब होता है 10, तो 10 और 10 और 10 कितना हो गया, ये 30, और ix से मतलब ये हो जाएगा 9, तो 10 और 9 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39। x और l जो होता है ये होता है आपका 40, i और v होता है आपका 4, तो ये हो जाएगा 44। x और l होता है 40 और x और 9 ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 49। x और l होता है 40, 40 और 2 हो जाएगा आपका 42। फिर x और l होता है 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 41। तो देख लीजिए, सबसे छोटा 39 है, 39 के बाद 41 है, 41 के बाद 42 है, 42 के बाद 44 है, 44 के बाद 49 है, मतलब 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है अभी अभी 2026 के लेटेस्ट एग्जाम में। निम्न शब्दों में से कौन सा भिन्न है? देखिए, आलू, गाजर और प्याज जमीन के अंदर आपको मिलते हैं, टमाटर जो है आपको जमीन के ऊपर मिलता है, इसीलिए टमाटर जो है इन सबसे क्या है, अलग है। ठीक है, ऐसे भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कथन दिया है
भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, हर 5 साल में वोटिंग होती है, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे स्थानीय स्वशासन की बात करें, लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। तो इस कथन का हमें कारण का मतलब इस कथन में ऐसा क्यों है, इसका उत्तर कारण से हमको मिल जा रहा है, इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी हमको करके दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक निश्चित कूट में मैंगो को क्या लिखते हैं हम लोग? 50 लिखते हैं। बनाना को कितना लिखते हैं? 33 लिखते हैं। तो उसी तर्क से ऑरेंज को हम लोग कितना लिखेंगे? देखिए, तो मैंगो में जो है एम, जो है एम कौन से नंबर पर आता है? 13। वही पहला लॉजिक करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। ए कहाँ पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है। एन कहाँ पर आता है? 14 नंबर पे आता है। जी आपका कहाँ आता है? 7 नंबर पर आता है। ओ कहाँ पे आता है आपका? 15 नंबर पर आता है। तो इन सबको जोड़ के देखते हैं। इन सबको जोड़ेंगे, 13 14 दूनी 28, 28 और ये हो जाएगा 35, 35 5 40 50। ठीक, मतलब जोड़ने से आ सकता है। बनाने में भी यही ट्रिक लगा कर देख लेते हैं होता है कि नहीं है। तो बनाना में बी 2 नंबर पर है, ए जो है 1 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद एन जो है आपका 14 नंबर पर है, फिर ए जो है 1 नंबर पर है, फिर एन 14 नंबर पर है, फिर एक, इसको जोड़ेंगे तो 33 नंबर। मतलब रीजन, मतलब लॉजिक समझ में आ गया कि जो भी लेटर है उसका अल्फाबेट में जो पोजीशन होता है उसको सबको हमको लिख के क्या कर देना है? जोड़ना है। तो ओ कहां पे आता है? देखिए आपका 15 नंबर पर आता है। आर कहां पे आता है? 18 नंबर पर आता है। ए कहां पे आता है? 1 नंबर पर आता है। एन कहां आता है? 14 नंबर पर आता है। जी कहां आता है? 7 नंबर पर आता है। ई कहां आता है? 5 नंबर पर आता है। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा भाई। चलिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है। अब देखो, इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका पता है अपने रिश्तेदारों को इमेजिन करके भी बना सकते हो, चित्र बनाकर भी बना सकते हो, गोला, रेक्टेंगल, इस तरीके से अलग अलग टीचर अलग अलग ट्रिक बताते हैं। तो मैं तो क्या करता हूँ, एक इमेजिनेशन करता हूँ और उसके आधार पर जो है इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, वह मेरे दादा के एकलौते बेटे की बेटी है। तो रमेश का दादा का बेटा मतलब रमेश का पापा हो गया, और उसी की बेटी है मतलब रमेश उसकी क्या लगेगी? बहन तो होगी ना, ये दोनों भाई बहन होंगे। ठीक है, क्योंकि रमेश के जो दादा हैं उसके जो बेटे होंगे, उसके दादा के जो बेटे होंगे वो रमेश का पापा होगा, और रमेश के पापा के जो बेटी है वो रमेश का भाई ही तो होगा ना। ठीक, तो यहां पर जो है बहन इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गई श्रृंखला में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन ठीक उसके बाद कोई संख्या नहीं आती है? तो इस टाइप के प्रश्न में ऐसा आप बना लीजिएगा, बिल्कुल एक डब्बा बना लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसके पहले क्या होना चाहिए? अक्षर, तो अक्षर में टिक कर दीजिएगा, और इसके बाद कोई संख्या नहीं होनी चाहिए तो संख्या में कर दीजिएगा क्रॉस। अब ऐसा आप खोजिए, ऐसा एक यहाँ पर जो है सिंबल खोजिए जिसके पहले जो है एक अक्षर है और जिसके बाद जो है कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो अक्षर है तो एक तो परसेंटेज वाला हो गया। देखो, इसके पहले आपको एक अक्षर मिल रहा है, इसके बाद एक संख्या नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो है ये वाला एंड का चिन्ह है, इसके पहले लेटर है और इसके बाद जो है आपका संख्या नहीं है। तो दो ही ऐसे हैं, इसलिए दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से बना के सॉल्व करिएगा, बन जाएगा, गलती नहीं होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर से आपको मैचिंग करना है। देखिए, 2 5 10 17, इसमें जो है क्या आपको बताना है? देखिए, एक इसी में कोई पहले सिंपल सा कोई ढूंढते हैं। ठीक है, 10, अच्छा इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 में जोड़े 3 तो ये हुआ 5, इसमें जोड़े 5, इसमें जोड़े 7, मतलब विषम संख्याओं का योग है। तो अगला की क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26। तो पहला का हो गया ये। फिर इसके बाद देखिए, 1 फिर 2 फिर 6 फिर 24। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है? देखिए, 2 तिया 6 और 6, हाँ यहाँ देखिए, इन दोनों संख्याओं का योग करना है। नहीं नहीं, एक दो ने दो, दो तिया 6 और 6 चौके 24, 24 पंछे, यहाँ एक एक, एक दो ने दो, दो तिया 6, मतलब 2 का गुड़ा, 3 का गुड़ा, 4 का गुड़ा, 5 का हुआ, 24 पंछे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका 13 है, 17 है, 19 है, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128 हो जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको डी जो है मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर है आपका, यदि पेल को, यहां पर देखिए ये जो है लिख लीजिएगा इस तरीके से, PALE। अब इसको क्या लिखा जा रहा है? देखिए, इसको लिखा जा रहा है 2 1 3 4। अब देखिए, क्या अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उसका पोजीशन यहां पर लिखा गया है क्या?
पी तो 16 नंबर पर आता है, लेकिन 16 को हम लोग किसी भी तरीके से 2 नहीं लिख सकते। चलो ए को तो 1 लिख सकते हैं, एल को किसी भी तरीके से 3 नहीं लिख सकते, ई को किसी भी तरीके से 4 नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पर अल्फाबेट वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो बाकी को देख लेते हैं, अर्थ को क्या लिखा है, फिर उसके बाद खोजेंगे भाई। अर्थ को लिखा है इसने 4 1 5 9 0। तो इसका मतलब देखो यहां पर भी ई है और ई को 4 लिखा है, मतलब यहां पर भी ई को 4 लिखा है। ठीक, इसका मतलब यह है कि इसमें जो जो लेटर को जो जो पोजीशन दिया गया है पर्ल में भी हमको वही खोजना है। तो पी को देखो कितना नंबर दिया गया है 2, ई को कितना नंबर दिया गया है 4, ए को कितना नंबर दिया गया है 1। देखो क्योंकि कॉमन है ना, ए को यहां पर 1, यहां भी 1, ई को यहां पर 4, ई को यहां पर भी 4। मतलब जो लेटर दिया गया है हमको उसी को खोज के यहां पर लिख देना है। आर का वैल्यू 5 और एल का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए 24,153 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए असंगत को पहचानिए। तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, 169 किसका होता है 13 का, 196 किसका होता है 14 का, और 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225 होता है। ठीक, अब इसमें असंगत को आपको पहचानना है। असंगत आपका क्या हो जाएगा, देखिए 169 जो है यहाँ पर असंगत हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है एक आपका भाज्य संख्या है, 14 आपका भाज्य संख्या है, 15 आपका भाज्य संख्या है, लेकिन 13 आपका भाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या, तो उसका वर्ग दिया हुआ है। तो इन सब में जो गलत असंगत है वो आपका 13 का वर्ग मतलब 169 जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। फिर से इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। देखो डी के बाद आया है ई, ई के बाद आया है एफ, एफ के बाद क्या आएगा जी आएगा। डी के एफ है, एफ के बाद देखो डी ई एफ जी एच, एक छोड़ दिया इसने एच, एच के बाद एक छोड़ दिया आई, आई के बाद आया जे, जे के बाद एक छोड़ दो के के बाद अगला क्या आएगा एल, तो जी और एल आएगा। फिर देखिए एच के बाद क्या है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे दो छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद के, एल और एम को छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद आया एन, एन के बाद दो छोड़ दो, एम एन ओ पी छोड़ दो और क्यू आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक जो है ढूंढ के जो है आपको इसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस पर ही हो सकता है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका सही जो है आंसर बैठेगा और जल्दी बैठेगा। ठीक, चलिए एक निश्चित कूट में देखो ये अल्फाबेट का नंबर को ही दिया है। ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, सी को 3 और जेड को 26 लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है देखो। तो यहाँ पर जो है डी को हम लोग लिखेंगे 4, ओ को लिखेंगे हम लोग 15 और जी को लिखेंगे 7। तो 15 और 7 हो गया 22 और 4 26, बिल्कुल सही है। लायन को लिखेंगे, एल का नंबर है 12, आई का नंबर है 9, ओ का नंबर है 15 और ये है 14, 14 28 29 और ये हो जाएगा 38 40 50, ये भी सही है आपका। टाइगर का टी जो है 20 है, आई जो है 9, इसको जोड़ेगा तो 65 नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए और 72 भी नहीं आएगा। तो जे और के भी इसका सही, आप इसको यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, इसको जोड़ के देखिए 72 नहीं आएगा, इन सबको जोड़ के देखिए 65 नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है फिर से लॉजिक ढूंढना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पंजाब केसरी किसको कहते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय को बोलते हैं। ठीक, भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। देशभक्तों का देशभक्त किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन और कारण दिया हुआ है। एक हमारे पास नंबर है n जो कि 2 की घात में 4 गुणित 3 की घात में 7 गुणित 5 की घात में 2 गुणित 30 की घात में 2 परिपूर्ण घन नहीं है। मतलब ये आपका जो है एक परफेक्ट जो है क्यूब जो है नहीं है, ये बोल रहा है। तो क्यूब होने के लिए क्या चाहिए रहता है, क्यूब होने के लिए जो है 3-3 का पेयर चाहिए रहता है। तो देखो ये तो पेयर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में भी लिखा हुआ है। 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 30 को लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के फॉर्मेट में 2 गुणित 3 गुणित 5 की घात में 2। तो जब ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा 2 की घात में 2, 3 की घात में 2 और 5 की घात में 2। तो अब ये 30 का हो गया और ये ऑलरेडी यहाँ पर है। तो टोटल देखो 2 की घात में 4 और 2 की घात में 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात में 6, 3 की घात में 7 और 3 की घात में आपका 2 दिया है, ये हो जाएगा 9, 5 की घात में 2 और 5 की घात में 2 कितना हो जाएगा, 5 की घात में 4। तो इसमें तो 3 का पेयर बन रहा है, इसमें भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इसमें एक 5 का 3 का पेयर बन रहा है और एक 5 छूट जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका पूर्ण घन बिल्कुल नहीं है। समझ में आया कि नहीं,
पूर्ण घन होने के लिए 3 3 का पेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 की घात में 6 है, मतलब यहाँ पर 2 की घात में 3 और 2 की घात में 3, मतलब ये दोनों पेयर बन गए। उसी तरीके से 3 की घात में 3 गुणित 3 की घात में 3 गुणित 3 की घात में 3 करेंगे, वो भी पेयर बन जाएगा। लेकिन 5 की घात का 4 का जब करेंगे तो 5 की घात में 3 मतलब एक पेयर बनेगा, और इसके लिए 2 चीज़ें छूट जाएंगी, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है। और पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके गुणज जो हैं, यहाँ पर जितने भी गुणज हैं उनके में जो घात हैं वो सब 3 के मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा तभी तो 3 3 का पेयर बनेगा ना। तो कथन और कारण बिल्कुल यहाँ पर सही है, और उसकी सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर जैसे यहाँ पर है 2 की घात में हो गया 6, उसके बाद हमको मिला 3 की घात में मिल गया 9, और 5 की घात में हमको मिला 4। मान लो ये 4 के जगह 6 हो जाता ना, तो ये पूर्ण घन बन जाता, क्योंकि पूर्ण घन बनने के लिए 3 3 का जोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पर जो है घनमूल लगाएंगे, तो ये आपका 2 की घात में 6 में से क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 की घात में 2 बन के बाहर निकलेगा। 3 की घात में 9 क्या बन के बाहर निकलेगा, 3 की घात में 3 बाहर बन के बाहर निकलेगा। 5 की घात में 4, 1 5 बचेगा, और अंदर में जो है घनमूल में 5 बच जाएगा। तो ये तो परफेक्ट नहीं हुआ ना। तो परफेक्ट होने के लिए अगर घात के रूप में देखें तो घात जो है आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है, और उसकी सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। चलिए फिर से देखिए, ब्लड रिलेशन वाला आ गया, और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के फिर से बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, वीर रोहन और हरि का भाई है। जो वीर है ना वो आपका रोहन का भाई है और हरि का भाई है। ठीक, रीता हरि की माँ है। देखो यहाँ पर जो है वीर, जो है वीर को आप इस तरीके से डब्बे में रख लीजिए, ये रोहन और हरि का क्या है, भाई है। ठीक, अब यहाँ देखो रोहन और हरि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, नाम के ऊपर में जाके मत डिसाइड कर देना जेंडर को। अब देखो रीता जो है वो हरि की माँ है, तो हरि की माँ हो गई मतलब ऊपर जाएगा, एक जनरेशन ऊपर जाएगा। राम मोहन के रोहन के क्या है, पिता है, पिता है मतलब ये मेल हो जाएगा, रोहन के पिता ये हैं। तो वीर का राम से क्या संबंध है? अब देखो ये तीनों आपस में भाई हैं, ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक, अब यहां पर बोल रहा है तो वीर जो है इसका राम से क्या संबंध है? तो अगर ये तीनों भाई बहन हैं, ये जो भी हैं, तो अगर इसका बेटा ये है तो राम का भी तो बेटा होगा ना ये आपका वीर, तो यहां पर आ जाएगा बेटा। इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको और भी अच्छा तरीका पता हो। चलिए इसमें देखिए, एक सर्कल है, इसमें देखो 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है, इसमें 5 भुजा है, तो अगले वाले में षटभुज जो है आएगा, 6 भुजा वाला आएगा। सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि यदि गणितीय चिन्हों का परस्पर विनिमय इस प्रकार हो कि धन का अर्थ गुणा हो, ऋण का अर्थ भाग हो, और गुणा का अर्थ जो है माइनस हो, और भाग का अर्थ जो है धन हो, तब समीकरण का मान क्या होगा? देखो तो कर लेते हैं, यहां पर 12 को लिख लेते हैं। और धन का मतलब क्या है? देखो यहां पर बोला है कि धन का अर्थ गुणा है, धन का अर्थ गुणा कर लिए, गुणा का अर्थ ऋण है, ऋण कर लिए। उसके बाद जो है, हाँ 3 तक पहुंचे। फिर यहां पर देखो धन का अर्थ गुणा हो गया, ऋण का अर्थ जो है आपका जो है, फिर से पढ़ते हैं यार, धन का अर्थ गुणा हुआ। ठीक, धन का अर्थ गुणा हुआ, ऋण का अर्थ भाग है भाई, ऋण का अर्थ भाग है, यहां पर छोड़ना पड़ेगा। ऋण का अर्थ जो है, मैं पहले सारे नंबर्स को लिख लेता हूं यार, 1 मिनट, फिर ना उसके बाद करेंगे तो समझ में आएगा। 12 4 3 6 और 2। चलो अब करते हैं। तो धन का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर धन है देखो, तो इसको गुणा में बदल देते हैं। ऋण का अर्थ भाग है, 3 और 6 के बीच में ऋण है, यहाँ पर लगा देना है हमको भाग। गुणा का अर्थ ऋण है, तो गुणा 4 और 3 के बीच में यहाँ लगा देते हैं ऋण। भाग का अर्थ धन है, तो यहाँ लगा देते हैं धन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आपका डिवीज़न वाला मतलब ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डिवीज़न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणित 4 और ऋण 3/6 धन 2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही बोला है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का अर्थ जो है, धन का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 चौके 48 माइनस 3 और 6 दूने 12/6, 12 चौक 48 हो गया। अब देखिए ये हो गया 48 माइनस ये हो जाएगा 15, 15/6 मतलब 5 तिया 15, 2 तिया 6, 48 दूने 96 माइनस 5/2। अरे ये तो नहीं आ रहा यार,
कुछ गलत किए क्या कहीं पे? नहीं नहीं, गलत नहीं किए हैं, पूछा है निकटतम मान कौन सा आएगा, तो ये हो जाएगा 91/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 91/2, 91/2 आएगा ना, तो 91/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 46 के आसपास। ठीक, 45 दूनी 90 होता है, तो 45.5 आएगा, 45.5 मतलब ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 46 के आसपास जो है ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन से भावों का मान पूर्ण घन है? तो देखो ऊपर वाला जो हमने लॉजिक पढ़ा है वही है, अगर अभाज्य संख्याओं की जो घात है अगर वो 3 का गुणनखंड है तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर 6 है और ये 3 है, ये तो 3 के गुणनखंड है। ये 7 3 का गुणनखंड नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो 7 की घात में 6 बटे 7 की घात में 3, और 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणित 7 की घात में 3। तो जब डिवाइड होता है तो हमको पता है कि पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 2 की घात में 3 और ये हो जाएगा 7 की घात में 3, मतलब ये भी सही है। मतलब जे एल और एम इसका सही है, क्योंकि सबकी घातें जो है वो 3 के मल्टीपल में है, और 3 के मल्टीपल में जो रहता है वो आपका पूर्ण घन जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति पहले 30 मीटर जो है उत्तर दिशा में जाता है, तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग बिंदु है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ गया, कितना गया 30 मीटर गया। फिर वो क्या करता है, वो जो है आपका दाहिने साइड जो है मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, तो राइट साइड मुड़ा और 40 मीटर गया। फिर वह जो है क्या करता है, फिर से राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर गया, तो 20 मीटर गया मतलब यहाँ पर आ गया ये। ठीक, और फिर एक बार दाहिने मुड़कर 40 मीटर वापस आया, तो 40 मीटर यहाँ आ गया, देखो वापस से यहाँ आ गया। ठीक, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूरी पर है? भाई उसकी प्रारंभिक स्थिति तो यहीं पर है, ठीक, सॉरी यहाँ पर है प्रारंभिक स्थिति, और इसका अंतिम बिंदु ये है, तो कितना मीटर दूर है? 10 ही मीटर तो दूर है ना, क्योंकि इतना 20 है और टोटल 30 है, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 10 ही ना आएगा। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिर से आपको रिलेशन ढूंढना है, और रिलेशन ढूंढने के बाद आपको सही चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पहचाननी। देखिए ए है, सी है, ई है। अब यहाँ पर देखो इसमें इन दोनों में आपको रिलेशन ढूंढना है, और इन दोनों में जो रिलेशन निकल कर आएगा वही रिलेशन आपको ओ, क्यू और एस में भी आपको क्या करना है? ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक लेटर का जो है गैप है, जैसे ए के बाद जो है बी को छोड़ दिया, सी आ गया, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई आ गया, एफ के बाद एच को छोड़ दिया, एच के बाद जो है जे को छोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्यू के बाद आर को छोड़ दिया, आर के बाद जो है ओ के बाद सॉरी पी को छोड़ दिया, फिर क्यू आ गया, क्यू के बाद जो है आर को छोड़ दिया और एस को आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इनमें तो एक एक का गैप है, हमको समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन में चलते, देखो पी के बाद क्यू को छोड़े, क्यू के बाद क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था, पी और आर आना चाहिए था, नहीं है। आर के बाद एस को छोड़ दिए, टी हो गया, एस टी यू वी, ये हो सकता है, ये एक हो सकता है। टी के बाद एस यू छोड़े, वी आया, वी के बाद जो है यू वी, डब्ल्यू छोड़े, एक्स आया, ये भी हो सकता है। यू के बाद वी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, ये भी हो सकता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ। मतलब ए और एफ के बीच में यहाँ पर कुछ खोजना पड़ेगा, क्योंकि ओ के बाद पहला लेटर किससे शुरुआत होगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो ए के बाद जो है बी सी डी ई, 4 छूटा है, तो ओ के बाद 4 छोड़ेंगे, ओ के बाद जो है इसमें और इसमें जो है 4 छुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओ के बाद 4 छोड़ते हैं, ओ पी क्यू आर एस, मतलब टी आएगा, पहले टी आएगा, टी वाला ऑप्शन सही है, टी, फिर एक छोड़ के वी, फिर एक छोड़ के एक्स, ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक लगाना है। ये देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें पहले क्या आएगा? बच्चा आएगा, फिर बच्चा क्या होगा? स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद क्या करेगा? महाविद्यालय जाएगा, महाविद्यालय जाने के बाद रोजगार आएगा, रोजगार के बाद उसको वेतन मिलेगा, भाई पैसा कमाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 व्यक्ति के एल एम एन ओ उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। अब देखो 5 लोग हैं तो 5 जगह बना, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। के जो है बीच में है, मतलब बीच में मतलब 2 लेफ्ट से छोड़ दो, 2 राइट से छोड़ दो। ठीक है, ओ जो है के ठीक दाईं ओर खड़ा है। अब देखिए जो ओ है ना वो के जो है ठीक दाईं ओर है, मतलब राइट साइड में है, मतलब ओ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एन और ओ के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। अब देखो एन और ओ के बीच में कौन खड़ा है नहीं पता, चलो देखते हैं। एल जो है ये कहाँ है? आपका एन के बाईं ओर है, तो बाईं ओर करने के लिए तो हमें यहाँ पर नहीं, एल को नहीं बिठा सकते, क्योंकि इसके इस साइड खाली नहीं है और इस साइड भी खाली नहीं है। इसका मतलब है एल को यहाँ बिठाना पड़ेगा और एन को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो अब बचा कौन? एम, इसको यहाँ डाल दो भाई, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। देखो एल फिर एन फिर के फिर ओ फिर एम, ये ईजी सा क्वेश्चन था रीजनिंग का।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर से आपको यहाँ पर मित्र वाला पूछा, देखिए ऊंचाई वाला पूछा है। 5 मित्र के एल एम एन ओ की ऊंचाइयां अलग अलग हैं। अब देखो इसको आप बनाने के लिए जो है आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अब देखो एन सबसे लंबा है तो भाई एन का जगह को फिक्स कर दो। के जो है वो एन से छोटा है। अब देखो के जो है वो एन से छोटा है लेकिन एल से बड़ा है। एल से क्या है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो के जो है, मान लो यहां पर एन है तो एन से छोटा है कौन, के, और के जो है बड़ा है किससे, एल से। अब यहां पर भी कुछ भी आ सकता है। एल जो है ओ से लंबा है, मतलब मान लो ओ को यहां डालते हैं तो ओ से लंबा कौन हो गया, एल हो गया। ओ जो है एम से लंबा है। अरे इजी है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ये देखो यही बनेगा, एन आएगा फिर के आएगा फिर एल आएगा फिर ओ आएगा फिर एम आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बी। इजी है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सब उससे छोटे 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 ही बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है हाईलाइटेड आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू।